अब आपको बताते हैं बांग्लादेश में क्या सियासी ड्रामा चल रहा है। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव है। विद्रोही नेता बता दें कि उस्मान हादी की मौत हो गई है। अब उसके बाद एक तरीके से जो चुनावी हम देख रहे हैं, पूरा चुनाव का जो रास्ता है वो क्लीन नजर आ रहा है। खालिदा जिया के बेटे की वापसी और दोनों से यूनिस के संबंध बेहतर नहीं है। चुनाव के बाद यूनिस का खेल खत्म होना तय माना जा रहा है। अब इस बीच आने वाले समय में बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है, ये जो एक पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, इसके क्या मायने हैं, आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। सड़कों पर लोगों का हुजूम, दिलों में जोश, भव्य स्वागत की तैयारी। बांग्लादेश की राजनीति में आज से एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका लौट चुके हैं। ढाका एयरपोर्ट पर लाखों से ज्यादा बीएनपी कार्यकर्ताओं ने तारिक का भव्य स्वागत किया। तारिक रहमान के घर लौटने को सिर्फ एक वापसी नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। कौन है तारिक रहमान? बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन, पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे। 2008 में बांग्लादेश छोड़ा था। हसीना सरकार में सजा मिली, इलाज के बहाने देश से बाहर गए। हसीना के जाने के बाद सभी केस में बरी। बांग्लादेश आज उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी पार्टी को तहस नहस कर दिया गया, जबकि जमाते इस्लामी का तेजी से उभार हो रहा है। ऐसे में अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव बीएनपी के लिए करो या मरो जैसे बन चुके हैं। पूर्व पीएम खालिदा जिया की तबीयत नाजुक है, इसलिए पार्टी का दारोमदार तारिक के पास है और अगर बीएनपी चुनावों में जीती तो प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम सबसे आगे होगा। तारिक की वापसी के मायने, 17 साल बाद तारिक की घर वापसी, सभी मामलों में बरी, कोई कानूनी अड़चन नहीं। बीएनपी का फुल टाइम फेस, नेतृत्व संकट खत्म। फरवरी में चुनाव से पहले बीएनपी को सियासी बूस्ट, अवामी लीग बाहर, बीएनपी सबसे मजबूत दावेदार। पीएम फेज बनाने पर भावनात्मक वोटिंग की उम्मीद। सत्ता वापसी का 15 साल बाद सबसे बड़ा मौका। राजनीतिक जानकार कहते हैं ये चुनाव बीएनपी के लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की परीक्षा है। तारिक रहमान का अगला कदम सिर्फ उनकी किस्मत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजनीति की नई दिशा तय करेगा। देखना होगा क्या निर्वासन से सत्ता तक की ये यात्रा वाकई पूरी हो पाती है या नहीं, और क्या तारिक ही बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मलय, तारिक रहमान है कौन? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन है, पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं और 2008 से लंदन से वापस लौट रहे हैं। 17 साल बाद ढाका वापसी हो रही है। हसीना सरकार में सजा मिली, मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के केस में सजा मिली। हसीना के जाने के बाद से सभी केस में बरी हो गए। बीएनपी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। उम्र जो है वो 60 साल है। पीएम पद के मजबूत दावेदार जो है वो माने जा रहे हैं, क्योंकि इस बीच आपको बता दें कोई कंपटीशन जो है वो ही नजर नहीं आ रहा है। इस बीच आपको ये भी महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि फरवरी में चुनाव होने वाले और इसलिए ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहा है। अब लंदन क्यों भागे थे वो भी आपको बताते हैं। 2008 में जाना जरूरी है। 2008 में बांग्लादेश छोड़ा था। हसीना सरकार में कई केस दर्ज हो गए थे। हत्या की साजिश से जुड़े भी आरोप थे, मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस दर्ज थे और गिरफ्तारी और जेल का डर, इलाज के बहाने देश से बाहर चले गए और 17 साल बाद घर वापसी हो रही है। लंदन में राजनीतिक शरण ली, वहीं से बीएनपी की कमान संभाली और शेख हसीना सरकार के दौर में एक्शन हुआ और बीएनपी नेताओं पर सख्त शिकंजा उस वक्त हुआ था और फिर लगातार मुकदमे और फिर सजा, राजनीतिक साजिश के आरोप। हसीना की सत्ता से विदाई के बाद वापसी हो रही है और सभी मामलों से बरे होने का दावा जो है वो माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं बांग्लादेश में चुनावी टक्कर जो है वो किस तरीके की है।
इस बीच बांग्लादेश से तस्वीरें भी सामने आ रही है, वो आपको दिखा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। एक बार सिक्योरिटी फोर्सेस देखिए, भीड़ देखिए, सीधा तस्वीरें आपको बांग्लादेश से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक बड़ा ये अवामी लीग जो आउट हुई है, उसके बाद जो बीएनपी इन हो रही है। अब फरवरी में जो चुनाव होने वाले हैं, एक कहा जा रहा है पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि जो पॉलिटिकल एंट्री हो रही है, अब इसमें एक तरफा चुनाव जो है वो होते हुए नजर आएगा। और अभी वहां पर आपको सोर्सेस से जो जानकारी हमें मिल रही है, कहा जा रहा है 10 लाख की वहां पर भीड़ जो है वो इस वक्त मौजूद है। एयरपोर्ट से लेकर जहां जहां भी आपको बता दे कि वे पहुंच रहे हैं, उसके वहां भीड़ ही भीड़ जो है वो नजर आ रही है। बीएनपी को कहा जा रहा है कि जो बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन है, उन्हें एक बड़ा फायदा जो है तारिक रहमान को मिलते हुए नजर आएगा। और इस बीच आपको बता दें कि बीएनपी की जो एक पॉलिटिकल 2008 के बाद एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से एक फायदा जो है वो तारिक रहमान को मिलते हुए नजर आएगा। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण जो है बात सिंपैथी कार्ड की भी हो सकती है, लेकिन इन सबके बीच ये तस्वीरें जो है वो बांग्लादेश के ढाका से आप देखिए, आपको दूर दूर तक लोग नजर आएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आएगी। और देखिए कैसे वहां पर ये तारिक रहमान की तस्वीरें देखिए, वहां पर लोगों से कैसे मिल रहे हैं, 17 साल बाद वापस लौट रहे हैं। ये लाल रंग की जो आप बस देख रहे हैं, इसमें आपको बता दें कि तारिक रहमान है। ये देखिए तस्वीर। और इस बीच आने वाले समय में क्या बांग्लादेश में चुनावी टक्कर होगी, वो भी दिलचस्प है, क्योंकि बात करें अवामी लीग की, उनकी तो अब एग्जिट हो चुकी है। अब आने वाले समय में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जमाते इस्लामी, जिसकी भी अभी एक साल पहले 2024 में फिर से पॉलिटिकल एंट्री हुई है, अब नेशनल सिटीजन पार्टी, ये 3 मुख्य पार्टी बताई जा रही है। लेकिन सबसे आगे रेस में बीएनपी बताई जा रही है, क्योंकि अवामी लीग की जो एग्जिट हुई है, इस पर एक बड़ा फायदा जो है, एक बड़ी एज जो है वो बीएनपी को मिलते हुए नजर आएगी। सिंपैथी कार्ड भी इसमें होगा, क्योंकि 17 साल बाद जो घर वापसी हो रही है, बांग्लादेश वापसी हो रही है, तो वहां पर आप देखिए ऐसे जैसे पता नहीं कहीं का राजकुमार जो हो वो मुल्क वापस सजा काट के आ गया हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये कट्टरपंथियों की फौज है। जो आगजनी आप देख रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश में, ये यही भीड़ कर रही है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, हर रोज आगजनी की तस्वीरें। और ये तस्वीरें सीधा आपको बांग्लादेश से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो बांग्लादेश में हिंदू होना आज सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है। दीपू दास की हत्या ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वहां पर कट्टरपंथी जिहादी बेखौफ नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये आग सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रही है, भारत में लोगों में गुस्सा है, और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि ये सिर्फ विरोध नहीं, ये हिंदुओं के अस्तित्व की लड़ाई मानी जा रही है।